तो आज हम जा रहे हैं बाबा महेंद्र नाथ का दर्शन करने। तो हम आज सुबह उठे, नहा लिए और रेडी हो गए और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बाबा का दर्शन करने। और मेरे साथ हैं दीपक, आलोक, अंकित और विकास। विकास का वैसे तो नाम पराशर है, पराशर देवाशीष, लेकिन हम बचपन से इनको विकास के नाम से जानते हैं, तो विकास ही बोलते हैं। तो हम लोग पाँचों निकल चुके हैं बाबा का दर्शन करने और सुबह-सुबह निकल चुके हैं और हमारे दोस्त विकास का ही गाड़ी है, तो उसी से हम लोग जा रहे हैं। और अब देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है और मौसम भी बहुत बढ़िया है। हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, मौसम इतना सुहाना है। और ये राजपुर मोड़ है, रघुनाथपुर से पहले पड़ता है। तो जो अपने दरौली क्षेत्र के हैं उनको तो ये अच्छे से पता होगा कि ये राजपुर मोड़ है और आगे ये रघुनाथपुर आ गया। और ये रघुनाथपुर जो है ये ऐतिहासिक जगह भी माना जाता है। अब मुझे जहाँ तक पता है तो अब बताते हैं कि इसका जो इतिहास है ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रभु श्री राम जी के टाइम से। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे प्रभु श्री राम जी रुके हुए थे जब उनका वनवास हुआ था उसी टाइम, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी के साथ, तो इसीलिए इस जगह का नाम रघुनाथपुर पड़ गया था। तो ऐतिहासिक जगह है रघुनाथपुर। और अब हम लोग आ चुके हैं सिसवन बाज़ार। यहीं से हमें लेफ़्ट साइड मुड़ना है, बाएँ। तो ये सिसवन बाज़ार है और ये आगे महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा है, यहीं से मुड़ना होता है। वैसे तो सीधे भी है रास्ता जाने का, तो वो थोड़ा टूटा-फूटा सा है, तो यहाँ से बढ़िया रास्ता है, तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। मौसम देखिए कितना बढ़िया है, बारिश हल्की-हल्की हो रही है, सुबह का टाइम है। और ये कोई मार्केट है, अब इसका मुझे नाम पता नहीं है। तो आगे जो आपका ये बना हुआ है चौराहा दिख रहा है, यहाँ से हमें दाहिने जाना है। और यहाँ से अब ज़्यादा नज़दीक ही है, 5 या 6 किलोमीटर है बाबा का मंदिर। तो अभी बहुत नज़दीक है। उधर का रास्ता मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकते हैं। और हम लोग आराम से आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, एकदम गाड़ी आराम से चलाते हुए आए हैं। देखिए शीशे पे पानी भी दिख रहा है बारिश का। और हम लोग पहुंच चुके हैं, ये मेन गेट है बाबा महेंद्र नाथ द्वार, आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब बस 2 किलोमीटर है और मैक्सिमम 2 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये गांव है, इसी गांव से होकर रास्ता जाता है। बस ये ना मेन गेट से जो है ना बाबा का मंदिर जाने का ये रास्ता मतलब बहुत ख़राब है, क्या बताऊँ इस रास्ते का। आज से मैं 5 साल पहले भी आया था तो भी ऐसा ही हाल था इस रास्ते का। ये रास्ता कभी पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अब सरकार का क्या ध्यान है। और ये बाबा महेंद्र नाथ के मंदिर से पहले ही यहाँ का पंचायत भवन है। अब यहाँ से 500 मीटर दूरी है बाबा का मंदिर पंचायत भवन से। और ये मार्केट देखिए, सुबह का टाइम है तो सभी अभी दुकानें बंद हैं और खुलेगा अभी आधे घंटे में, सारी दुकानें खुल जाएंगी। सुबह-सुबह का टाइम है तो श्रद्धालु कम आए हैं, अभी सुबह का टाइम है। और वैसे कोई भव्य पूजा का टाइम नहीं है तो श्रद्धालु कम आते हैं अभी इस टाइम। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा के मंदिर और ये बाहर का प्रांगण है। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कहाँ से जल भरेंगे और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। तो ये तालाब है, पोखरा है, ये यहीं से जल भर के और बाबा को चढ़ाना है। और हालत देख सकते हैं ये तालाब का, कितना पानी गंदा है। अब हमारी श्रद्धा है कि अब जो भी कह लीजिए, यही पानी यही जल हम बाबा को चढ़ाते हैं। और हालत देखिए, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और ये तालाब बहुत बड़ा एरिया में है, अब मुझे जहाँ तक पता है अब ये 52 एकड़ में है। अब उससे हो सकता है ज़्यादा भी होगा मुझे, लेकिन 52 एकड़ का पता है। ये उसका एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, 52 एकड़। और सरकार हमारा जो है ना बिहार सरकार, उनका कोई ध्यान नहीं है। तो हम यहीं दूषित पानी जो भी है जल लेके जाएंगे जल चढ़ाने। तो अब हम आ चुके हैं
बाबा के मंदिर के अंदर प्रांगण में। और ये सामने जो घंटी टंगा हुआ दिख रहा है ना, सबसे अट्रैक्शन का एरिया यही है। यहाँ पे लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं, ज़रूर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये बाबा का देखिए ये मेन गर्भगृह है। और मैं आपको अंदर और घुमाता हूँ, दिखाऊंगा। छोटे छोटे मंदिर भी हैं और भी भगवानों के लगे हुए हैं। तो ये जो औरतें पूजा कर रही हैं सामने, हाँ ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये मेन गर्भगृह है। बाबा का अभी आरती का समय हुआ है, तो सारे गेट बंद हो चुके हैं। इधर से एक ही खुला है गेट, तो आरती अभी शुरू होगा। और ये जो आपको डोंगा दिख रहा है ना, जब ज़्यादा भीड़ होता है या अभी सावन आएगा तो इसी डोंगे से सब जल चढ़ाते हैं। मंदिर में कोई नहीं जाता है। और यह प्रांगण जो भी खाली दिख रहा है ना आपको, इतना भीड़ हो जाएगा सावन में कि पूछिए मत। प्रशासन के हाथ पर फूल जाते हैं लोगों को भीड़ संभालने में। और इधर हमारे नंदी बाबा का भी है जगह। और एक बाहर इधर यहाँ पे लोग अगरबत्ती जलाते हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ये माता पार्वती का मंदिर है, उनका है ये छोटा सा मंदिर। तो यहाँ भी पूजा करते हैं। और मैंने पूजा कर लिया है, उसके बाद ही ये प्रांगण आपको दिखा रहा हूँ। ये हवन कुंड है। तो मैंने सोचा पहले बाबा का दर्शन कर लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद आप सबको प्रांगण दिखाऊंगा और बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये मेरे दोस्त, ये मेरे साथ आए हैं, या मैं उनके साथ हैं, जो भी कह लीजिए। अब ये इनका पता नहीं क्या ज़रूरी डिस्कशन हो रहा है मंदिर में अंदर। और इधर भी ना मंदिर में बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने जो पहले बताया ना वो घंटी वाला जगह, तो वहाँ लोगों की मान्यताएं होती हैं तो घंटी बांधते हैं। और वहाँ इतना घंटी हो जाता है ना कि वहाँ कैसे छोड़े, तो उसको सब खोल के ना एक ये कमरे में भर दिया गया है। और ऐसे ना कई बारी ये जो पूरा कमरा भरा हुआ है ना, इतने सारे घंटी कई बार यहाँ से हटा चुके गए हैं। तो हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं। और हमने सोचा कि जब दर्शन वगैरह कर लिया है तो थोड़ा बाहर का घूम लें। और यहाँ पे देखिए ये लोग ये जो छोटे छोटे कलश लिए हुए हैं, यही खरीदने के बाद इसी में जल भर के लाते हैं, फूल उल लेके। और प्रसाद अभी जो भी है पूजा करने के बाद हम लोग लेंगे। तो अब हम लोग बाहर घूम लिए हैं थोड़ा सा। अब हम लोग को हल्का हल्का भूख लग रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नाश्ता भी कर लें। तो थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ और फिर चलते हैं आगे नाश्ता करने। यहाँ का सबसे फेमस है जलेबी और पूड़ी। तो हम लोग नाश्ते के लिए आ गए हैं। और चलिए आगे पूछते हैं क्या क्या है नाश्ते में। वैसे काका बाओ हम रेडी। गरम गरम जिलेबी आई पूड़ी ना भाई, गरम गरम निकल रहा बिया, लालका पाग वाली। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है ये गरम गरम जिलेबी, पूड़ी, आलू का भुजिया, चटनी, सलाद, और ये आलू का तरी वाला रस्सी वाला सब्जी। और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और जब भूख लगता है तो वैसे भी खाना स्वादिष्ट लगता है। तो हम लोग नाश्ता करके बाबा का दर्शन करके अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।